भारत का बजट पाकिस्तान के बजट से कई गुना बड़ा है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय फौज पाकिस्तान की फौज से ज्यादा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में 6ठे नंबर पर। पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। यस यू आर राइट, बीच बजरिया खुल गई पोल। पाकिस्तान का जो मैं ये पाकिस्तानियों को कहता हूं ना, ये अभी खजाने में कुछ है ही नहीं, चूहे नाच रहे हैं, तो वो क्या लेंगे और क्या चलाएंगे, वही ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा है, वो वाली बात होगी। फिर यही कहा जाएगा, मतलब चिढ़ने के लिए कि वाट लगा दी दादाजी, वाट लगा दी दादा। हाँ जी, एक चीज कहूंगी फखर, आप मतलब जैसे कह रहे हैं आप लोग इधर ही थे, तो आप उन लोगों में से थे जो रात को सो रहे थे तो हिंदुस्तान में थे और सुबह उठे तो पाकिस्तान में थे। आज भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऐसे वडेरे, सेठ, नवाब, जागीरदार मौजूद हैं जिनके बाप दादा ने मुसलमानों के खिलाफ गद्दारियां करके अंग्रेजों से जागीरें हासिल की। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऐसे वडेरे, सेठ, नवाब, जागीरदार मौजूद हैं जिनके बाप दादा ने मुसलमानों के खिलाफ गद्दारियां करके अंग्रेजों से जागीर। पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। यस यू आर राइट, बीच बजरिया खुल गई पोल। पाकिस्तान का जो मैं ये पाकिस्तानियों को कहता हूं ना, उनको बड़ा बुरा लगता है। अरे मेजर साहब, मेरे पास कॉल आते हैं यार, अच्छे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं, क्या मेजर साहब आपको इतना नहीं करना चाहिए। मैंने बोला यार, तुम अगर मेजर को फुल टॉस दोगे तो मेजर तो बल्ला घुमाएगा। अगर हम तुम्हें फुल टॉस देंगे तो क्या तुम छोड़ दोगे? नहीं, तुम भी बल्ला घुमाओगे, तो हम भी बल्ला घुमा रहे हैं। जिसको जब मौका लगता है बल्ला घुमाता है। 288 पाकिस्तानी रुपीज अगेंस्ट $1। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ये टिश्यू पेपर है भाइयों, टिश्यू पेपर। ये पाकिस्तान रुपए की औकात है। आईएमएफ फोन नहीं उठा रहा, ये करते हैं हेलो हेलो आईएमएफ, तो वहां से झूठा झूठा अंग्रेज बोल देता है इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, अपने एक्सेंट पे, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। अच्छा, वहां पे लोग पागल हो रखे हैं कि आईएमएफ हमारा फोन नहीं उठा रहा। आईएमएफ कहता है यार, तुम लोगों ने इतनी जेबें काटी हैं दुनिया की, नाउ वी वांट 100% अकाउंटेबिलिटी। तुम बताओ, हमने दिया पैसा, उसका करा क्या है? ये तो बताओ, मैं जो पहले लिया था उसका क्या करा है? पाकिस्तान में किस तरीके से सिस्टमिक चेंजेस तुम कर रहे हो, ये बताओ हमें। बाकी जो तुम्हारे दोस्त ममालिक हैं, जिनको तुम दोस्त मानते हो, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, ये तुम्हें इनके बारे में तो बताओ कि ये लोग तुम्हें कितना पैसा देंगे। इन्होंने कुछ फंड्स तुम्हें, अब चुप, चिकन एंड एग वाला हो गया। सऊदी अरब कह रहा है कि पहले वहां से लेकर आओ तब हम तुम्हें बताएंगे, वो कह रहे हैं पहले यहां से लेकर आओ तब हम तुम्हें बताएंगे। और बीच में पाकिस्तान पिंग पोंग जैसे नहीं होता, टेबल टेनिस, पाकिस्तान की चल रही भैया टेबल टेनिस। तो पाकिस्तान का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई। भारत का बजट पाकिस्तान के बजट से कई गुना बड़ा है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। भारतीय फौज पाकिस्तान की फौज से ज्यादा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में 6ठे नंबर पर। अभी खजाने में कुछ है ही नहीं, चूहे नाच रहे हैं, तो वो क्या लेंगे और क्या चलाएंगे, वही ना, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा है, वो वाली बात होगी। ठीक है, आपने एक मजहब के नाम पर, एक रिलीजन के नाम पे एक कंट्री बना ली, बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब इसमें जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं, जो जिनको काम आता है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो चाहे कोई हो, उनको भी आगे लाइए, उनको भी आगे ला के बात कीजिए, उनके ऊपर भी कोई रहम कीजिए और मुल्क को बचाइए बजाय अपनी जायदादों को बचाने के। एग्जैक्टली वरना फिर जो आरजू ने कहा था, मैं इस पे एंड करूंगा कि दादाजी वाट लगा दी, तो ये हो सकता है कि वाट लगा दी वाली जो एक जिसे कहते हैं ना सिग्नेचर लाइन बन जाए, जिसे कहते हैं ना पंच लाइन बन जाए हर किसी की, यार वाट लगा दी। मतलब अब जरूरी तो नहीं है कि सारे सबके दादाजी वो इंडिया से माइग्रेटेड हो। अब मेरे दादाजी नहीं है, उनके फादर भी नहीं थे, तो लेकिन फिर यही कहा जाएगा, मतलब चिढ़ने के लिए कि वाट लगा दी दादाजी, वाट लगा दी दादा। हाँ जी, एक चीज कहूंगी फखर, आप मतलब जैसे कह रहे हैं आप लोग इधर ही थे, तो आप उन लोगों में से थे जो रात को सो रहे थे तो हिंदुस्तान में थे और सुबह उठे तो पाकिस्तान में थे। डिवाइड एंड रूल। आज भी हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऐसे वडेरे, सेठ, नवाब, जागीरदार मौजूद हैं जिनके बाप दादा ने मुसलमानों के खिलाफ गद्दारियां करके अंग्रेजों से जागीरें हासिल की। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऐसे वडेरे, सेठ, नवाब, जागीरदार मौजूद हैं जिनके बाप दादा ने मुसलमानों के खिलाफ गद्दारियां करके अंग्रेजों से जागीरें हासिल की थी। और आज वो हमारे आज हम पे हुकूमत करते हैं, वो हम पे हुकूमत करके, तो मेरे ख्याल से डील ही यही थी उनके साथ, डील ही यही थी कि तुम अब 100, 200, 300 साल तुम हुकूमत करोगे। अगर हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में। दे चेंज फ्रॉम Sindhu to Hindu, because I have read the history of Ashoka civilization and Gupta civilization, और खासकर इंडस वैली
हमारे एक इत्जाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच, और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ, सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन ऑफ गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से, वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन। कि इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं करा, पाकिस्तान ने खुद को आइसोलेट करा, इंडिया ने उसका फायदा उठाया। इंडिया टुक एडवांटेज, पाकिस्तान आइसोलेटेड इटसेल्फ। इंडिया का ये फैक्टर है कि इंडिया जो अपनी जगह बना रहा है चीमा साहब दुनिया में ना, इंडिया की आप कभी भी देखिएगा, अभी आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस इंडिया की बड़ी फास्ट है, पर अगर आप आज से 2 दिहाई या दशक पहले आप देखें तो आपको लगेगा कि इंडिया की प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। एक हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था 2.5% साल की ग्रोथ, इट वाज कॉल्ड डेरोगेटिवली, इट वाज कॉल्ड द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। और ये मैंने कई बार पढ़ा है इकोनॉमिक बुक्स में और मैगजीन्स में, तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। बात यह है कि इंडिया ने धीरे धीरे धीरे, और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, सारी पार्टियां शामिल हैं। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब इंडिया में लिबरलाइजेशन, और इंडिया ने उस चीज पे बिल्डअप करा। मोदी जी ने क्या करा है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि 2014 में उन्होंने इनवाइट करा, फिर मोदी जी ने इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डिप्लोमेसी में स्टेरॉइड्स डाल दिया। उन्होंने ये करा, जो स्पीड पहले 50 की चल रही थी वो 200 की चल रही है, फर्क। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि भारत अब धीरे धीरे दुनिया में अपनी धाक जमाता जा रहा है। भारत की विकास दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान इतना बदहाल बेहाल हो चुका है कि इस रमज़ान के पवित्र महीने में वहाँ की जनता के पास रोज़ा खोलने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। अब धीरे धीरे पाक मीडिया का दिमाग भी सही हो रहा है। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान टीवी न्यूज़ की एंकर फिज़ा खान, जो हर समय भारत की बुराई कहती रहती हैं, वह भी अब भारत के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने लगी हैं, क्योंकि उनको अब हकीकत पता चल चुकी है कि भारत से मुकाबला करना अब पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।